उत्पत्ति अध्याय 16। अब्राम की पत्नी साराई का कोई संतान न थी। उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। साराई ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। साराई की ये बात अब्राम ने मान ली। उत्पत्ति 16, 1-3 पर। ये उसकी गलती थी। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि अपनी पत्नी की बात मानना गलत होता है, परंतु पुरुष के लिए ये दूसरी बार बोला गया है जब उसने अपनी पत्नी की बात मानकर गलती की। पहली बार आदम ने अपनी पत्नी की बात मानकर गलती की थी। अब यहाँ इब्राहिम ने अपनी पत्नी की बात मानकर गलती की। आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर कहेगा, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री साराई ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वो हजीरा के पास गया और वो गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। उत्पत्ति 16, 3 और 4 पर। इस समय अब्राम 85 वर्ष का था। बांझपन के लिए आप जानते हैं, अक्सर ये कहा जाता है, हो सकता है कि पति में बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता ना हो, या हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो। पर जब हजीरा इब्राहिम से गर्भवती हुई, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि साराई ही बांझ थी। उस संस्कृति में बांझ होना शाप समझा जाता था, इसलिए हजीरा उसे तुच्छ समझने लगी। तब साराई ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने साराई से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसे तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। सो साराई उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। उत्पत्ति 16, 5-7 पर। हाजिरा वापस मिस्र को भागकर जा रही थी। वो अपनी मातृभूमि जाते हुए जंगल के मार्ग में थी, पर ये इतना आसान नहीं था। भयानक भयाबान जंगल, और कहाँ अकेली स्त्री। यदि वो मिस्र को लौटने का प्रयास जारी रखती तो मार्ग में ही नाश हो जाती, और इसलिए अब वो यहाँ जल के सोते के पास है। हे साराई की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। उत्पत्ति 16, 8 और 9 पद। अब वास्तव में देखा जाए तो हजीरा का व्यवहार अनुचित था, क्योंकि वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी थी। इसलिए प्रभु ने उससे कहा कि वो अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। उत्पत्ति 16, 10 और 11 पद। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सोते के पास रो रही थी, और परमेश्वर ने उसका कराना सुना और कहा, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम इश्माइल रखना, जिसका अर्थ है ईश्वर सुनने हारा। परमेश्वर सुनेगा, और वो मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेगा, और वो अपने भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अतः एल रोई रखकर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने हारा है। इस कारण उस कुएं का नाम लहे रोई कुआ पड़ा। वो तो कादेश और बेरेद के बीच में है। उत्पत्ति 16, 12-14 पर। इस प्रकार वो सीनै के मरुस्थल से होकर गई, जो कादेश के निकट है। जिस कुएं के पास यहोवा ने उससे बातें की थी, उसका नाम है उसका कुआं जो जीवित है और मुझे देखता है। हिंदी में
लहे रोई कुआ लिखा है। बीर का अर्थ होता है कुआ, अर्थात उसका कुआ जो जीवित है और मुझे देखता है। सो हजीरा को इब्राहिम के द्वारा पुत्र हुआ और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हजीरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। जब हजीरा ने इब्राहिम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय इब्राहिम 86 वर्ष का था। उत्पत्ति 16, 15 और 16 पद।